alaikum. Commissioner Hasiza Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. How are you? I hope you all are doing well. Students, today I will start exercise 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है. उसके 2 पार्ट्स रह गए थे. उम्मीद है जो 4 पार्ट्स किए उनको आपको समझ आई होगी. अगर आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा. एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा. अब हम शुरू करते हैं अपना इसका 5th पार्ट. तो 5th पार्ट यही है, सेम पिछले जो 4 पार्ट इसके किए थे उसी तरह ही सारा कुछ इसमें करना है. तो फिर हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो इधर एक्स का 1 है, ए की वैल्यू 1 और बी के साथ इधर 2 है तो +2 हो जाएगा और सी हमारे पास है -8/3. तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला. तो फॉर्मूला लगाने के लिए मैथ का फॉर्मूला लगाते हैं. -b/2a. तो माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू -2/2 इंटू 1. तो हमारे पास हो जाएगा -1. देखे ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो फिर -1 आ जाएगा ना. तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई -1. हम निकालते हैं k की वैल्यू. k की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट c -b²/4 है, ये फॉर्मूला है इसका. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. c की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -8.3 और b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 -2 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू a की जगह 1 आ जाएगा. तो अब देखें -8.3 और -4/4. 4 से 4 कैंसिल तो -1 हो गया. -8.3 और -1 तो कितना स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, ये मेरा 9.3 हो जाएगा. -8.3 और -1 स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास हो गया 9.3 -9.3 हमारे पास k आ गया. तो अब हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई. अब हम चलते इसको बता दें कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है. तो वो मैं लिख रही हूँ एज a इज इक्वल टू 1 है ना, 1 के इक्वल है ना. तो ये 0 से बड़ा है ना, 0 से छोटा होता तो -1 होना था. तो ये है 0 से बड़ा 0. सो फॉर f ऑफ x इज मिनिमम है एट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे h की अति वो होती है -1 और k इज इक्वल टू -9.3. तो ये हमारे पास एक चीज निकल आई, मिनिमम मैक्सिमम बताना था. अब हम इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे. सो स्टूडेंट्स अब हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है. डोमेन में से पिछले सारे क्वेश्चन में सेम ही थी, -∞ से लेके +∞ तक. इसकी जो डोमेन है ना वो सेम ही देंगे. अब हम निकालते हैं रेंज. तो रेंज निकालने के लिए देखिए हमारे पास k की वैल्यू आई है -9.3. तो माइनस में है तो हम इसको बाद में लिख सकते हैं, माइनस में हो तो बाद में लिखते हैं. -9.3 क्लोज इंटरवल में और सातवीं किधर तक है, ये है इन्फिनिटी तक, +∞ तक. तो ये हमारे पास की डोमेन और रेंज आ गया. हमने निकालना है फोर्स स्केच के लिए. हम निकालते हैं फोर्स स्केच. तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास ये इक्वेशन है ना, x² + 2x -8.3. तो इधर से पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0. तो y हमारे पास हो जाएगा -8.3. ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया तो 8.3 बचा ना. अब हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू 0. तो जब y 0 के इक्वल पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे 0 आ गया, ये हो गया x² + 2x -8.3. फ्रेंड्स यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती. तो a हमारे पास हो जाएगा 1, b हमारे पास हो जाएगा 2 और c हमारे पास हो जाएगा -8.3. तो हम निकाल रहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के -b क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देती हूँ. ये होता है -b² -4ac/2 है. ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है. इसमें हम वैल्यूज लगाते हैं. b की जगह उसकी वैल्यू -2 प्लस माइनस, b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह उसकी वैल्यू -8.3 ओवर 2 इंटू 1 आ जाएगा a की वैल्यू. अब हम इसको सोल्व करते हैं. तो देखें अब -2 ऐसी आ जाएगा प्लस माइनस फिर अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4
माइनस, अब 4 को जब 8.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आंसर आता है हमारा, 4 मल्टीप्लाई बाय 8.3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 33.2 और प्लस हो जाएगा क्योंकि 4 के साथ माइनस था और 8.3 के साथ भी माइनस था। तो अब हम देखें करते हैं, ओवर नीचे आ जाएगा 2, तो अब फ्रेंड्स -2 प्लस माइनस इसका लेते हैं, प्लस 4 प्लस 33.2, ये फ्रेंड्स हमारे पास हो गया 37.2 ओवर 2 आ जाएगा। तो सारा फ्रेंड्स ऐसे ही आना है, बस ये अभी हम अंडर रूट है इसको सोल्व करें। अब देखिए हम इसका अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट 37.2, तो ये हमारे पास फ्रेंड्स आ जाएगा 6 ओवर 2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 जब हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस -3 ओवर 2। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा, बल्कि स्टूडेंट्स हम इधर एक और काम कर लेते हैं क्योंकि हमें वो तो नहीं ना लगाना ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, हम इन दोनों को एक दफा प्लस का ले लेते हैं +6 ओवर 2 और एक दफा माइनस का ले लेते हैं -6 ओवर 2। देखिए ना ये प्लस माइनस है ना, तो एक दफा हमने -2 +6 ले लिया, एक दफा -2 -6 ले लिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, -2 प्लस 6 फ्रेंड्स हमारे पास होगा 4 ओवर 2 और -2 -6 फ्रेंड्स हमारे पास हो गया -8 ओवर 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 -4। एक हमारे पास फ्रेंड्स y की वैल्यू 0 थी, एक हमारे पास पेयर आ गया 2 0 का और एक हमारे पास पेयर आ गया -4 और 0 का। तो इस तरह करके हमारे पास एक ये पेयर है, एक ये और एक हमने यहाँ पे निकाला था 0 और -8.3। तो अब ये सारे हमने जो है ना, और हमारे पास यहाँ पे एक वर्टेक्स भी आया था ना h और k, तो वो हमारे पास था -1 और -9.3। अब ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये 4, इसको हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है, स्केच बनाना ना इसलिए। सो फ्रेंड्स अब ये 4 पॉइंट है 1 2 3 4, इन चारों को हमने जो है ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है। सबसे पहले ये जो हमारे पास स्ट्रेट सी हमारे पास वर्टेक्स था ना h और k, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखें x का -1 और y का 9.3, तो फ्रेंड्स हमारे पास कुछ इधर करके ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट बन गया, ये हमारे पास वर्टेक्स है, इधर मैं छोटा सा v लिख देती ताकि आपको याद रहे। और फ्रेंड्स अगला पॉइंट हमारे पास है x का 0 और y का 8.3, तो x का 0 और y का 8.3 फ्रेंड्स सॉरी ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे करके तो ये b हो गया और ये होगा यहाँ पे करके 8.3 वाला। अब फ्रेंड्स हमारे पास है x का 2 और y का 0, तो वो यहाँ पे है, और फिर फ्रेंड्स हमारे पास है x का -4 और y का 0, सो फ्रेंड्स वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब हम इनको मैच कर देते हैं, सबसे पहले इसको इनसे कर देना है ऐसे और फिर इसको इससे कर देना है ऐसे, तो ये हमारे पास ये वर्टेक्स हो जाएगा और ये हमारे पास मैच हो जाएगा। हम जो ड्रॉ कर देते हैं, ये है -4 और 0, ये है 2 और 0 और ये वर्टेक्स है -1 -9.3 और ये फ्रेंड्स हमारे पास है 0 और -8.3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 इसका हो गया, इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। अब हम वो करते हैं, वो इसी की तरह आसान सा है। एक और करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स अब ये हमारा छठा इसका 6 पार्ट है, तो हम वो करते हैं, तो पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -x² -x और +6। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इधर a हो जाएगा -1, b हो जाएगा हमारे पास -1 और c हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 6। हम निकालते हैं h -b/2 है, तो -b की जगह माइनस इंटू -1 ओवर 2 इंटू -1 हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 ओवर -3। अब हम निकालते हैं k, तो k निकालने के लिए c -b²/4 है, c की जगह उसकी वैल्यू है 6 और माइनस b की जगह उसकी वैल्यू है -1 का स्क्वायर ओवर फ्रेंड्स a की वैल्यू -1 थी, 4 इंटू -1 आ जाएगा। अब देखिए 6 -1 ओवर -4 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या आता है, हम इसको अगर हम इधर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के लिए नीचे -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -24 और -1,
तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा -25 ओवर -4, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 25 ओवर 4, ये हमारे पास k की वैल्यू है। तो अब हम लिखते हैं एज, जो a है हमारे पास -1 है ना, a इज इक्वल टू -1, और जो 0 से छोटा है ना तो लेस देन 0, सो f ऑफ x इज मैक्सिमम होगा, f मैक्सिमम एट x, स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 -1 और k हमारे पास है स्टूडेंट्स 25/4। तो ये हमारे पास था इसकी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बता दिया, हमने निकालने है डोमेन और रेंज। सो स्टूडेंट्स अब हमने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, तो डोमेन बाकी सारे क्वेश्चन की तरह सेम है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास की डोमेन है, और रेंज निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास k आया था -24। जब स्टूडेंट्स मैक्सिमम होता है ना, तो जो k की वैल्यू होती है ना वो इस दूसरी तरफ आती है राइट हैंड से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/4 क्लोज इंटरवल में, और ये स्टूडेंट्स कहाँ तक जाएगा, +इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास की डोमेन और रेंज आ गया। हम निकालते हैं फॉर स्केच। स्केच के लिए स्टूडेंट्स देखिए क्या आता है स्केच के लिए। और सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन थी ये -x² -x +6। तो अब हम सबसे पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा y हो जाएगा हमारे पास 6, और जब पुट करते हैं ना पुट y इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -x² -x +6। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे इसकी मिडटर्म ब्रेक करते हैं, 0 इज इक्वल टू 6 होता है, 3 2 6। तो अगर हम देखें 3 - 2 करेंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा, तो -x² -3x +2x और +6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ से हम -x कॉमन लेते हैं तो x +3 हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x +3। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हो जाएगा -x +2 और ये हो जाएगा x +3। असर्ट्स दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, तो -x +2 को 0 को इक्वल किया तो ये आया -x इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 3। और इसका स्टूडेंट्स अब हम निकाल देते हैं, देखिए x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो अब इस तरह हम पता चला कि दो हमारे पास क्या बने, एक स्टूडेंट्स हमारे पास आया है 2 और 0 का, और एक हमारे पास आया है -3 और 0 का। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास ये चार पेयर बन गए। एक हमारे पास है वर्टेक्स -1/2 और 25/4, और एक हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया है 0 और 6 का, एक हमारे पास आ गया है 2 0 और एक है -3 और 0। अब इन सबको हम ग्राफ में ड्रॉ करवाते हैं। सबसे पहले आप इसको जो पॉइंट्स में पहले फ्रैक्शन खत्म करके पॉइंट्स में ले लेते, देखें 1/2 जो हमारा आएगा 0.5 आएगा, तो ये देखिए हाँ जी, ये तो ये हमारे पास हो गया -0.5, और ये हमारे पास फ्रेंड्स होगा 25/4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.25। तो यहाँ पॉइंट्स यहाँ आगे आपकी इजी हो जाएगा हमारे पास ग्राफ में ड्रॉ करना। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं फिर ड्रॉ। सो स्टूडेंट्स सबसे पहला हमारा पॉइंट है x का 0.5 और y का 0.5 नेगेटिव में है, तो वो यहाँ पे बनेगा, और 6.25 स्टूडेंट्स यहाँ पे लगे बनेगा। तो पहला हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा इधर करके कुछ इस तरह यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये वर्टेक्स हो गया, ये मैं आपको बताने के लिए लगाए थे। अब दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास x का 0 और y का 6, तो ये हो जाएगा x का 0 y का 6 वो यहाँ पर ही बनेगा, और हम इसको मैच कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारे पास x का 2 और y का 0 वो यहाँ पर हो गया, और चौथा पॉइंट जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है -x का -3 और y का 0, तो वो यहाँ पे बनेगा। अब हम इन सब पॉइंट्स को आपस में मैच कर देते हैं। इसी तरह ये इधर से आके मैच हो जाएगा और इसको हम इधर से मैच करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वर्टेक्स यहाँ पे हम लेबल करते हैं 0.5 और 6.25, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 और 0
और ये हमारे पास है -3 और 0, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स है 0 और 6। तो इस तरह हमारा ये जो इसका जो है ये पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, जहाँ से ना समझ आए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ना स्टूडेंट्स उसने कहा हमने इनवर्स निकालना है एफ ऑफ एक्स का इनवर्स, और साथ में हमने डोमेन और रेंज बतानी है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ इनवर्स। स्टूडेंट्स किसी भी चीज का इनवर्स जब हम निकालते हैं ना, तो वो होता है जैसे अब हमने एफ ऑफ एक्स का इनवर्स निकालना है ना, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा एफ इनवर्स वाई के। तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह ही हो जाएगा, कोई भी हम वैल्यू खुद सेलेक्ट कर लेते हैं, वाई हमने सेलेक्ट कर लिया तो वो हमारे पास हो गया इनवर्स। इस तरह इनवर्स निकलेगा। ये इनवर्स का स्टूडेंट साइन होता है किसी भी चीज के ऊपर जब छोटा सा -1 आता है। तो अब हमारे पास का पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और -3, और साथ में हमें एक कंडीशन दी है, ठीक है। उसमें हम इसमें कहा है कि हमें डोमेन और रेंज ही बतानी है। तो कंडीशन इस तरह दिया ताकि हम इजीली डोमेन और रेंज निकाल सके। तो हम सबसे पहले करते हैं इसको, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं y इक्वल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x, क्योंकि हमने फॉर्मूले में y लिया ना इसलिए। तो अब देखिए हम ये -3x इधर प्लस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, y प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लेते हैं स्क्वायर रूट, y प्लस 3x और यहाँ भी लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा y प्लस 3x इज इक्वल टू x। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिलहाल अभी x निकला है। अब स्टूडेंट सॉरी हम यहाँ पे x आ गया। अब हमने निकालना है f ऑफ x f इनवर्स y। स्टूडेंट्स अब f ऑफ x लिखते हैं हम, f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स y। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपको समझ आ गई हो तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। इधर दोबारा कह रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कह ले नया कॉन्सेप्ट है एक वर्ष का, तो अगर आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम आगे करते हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो स्टूडेंट्स हम रिप्लेस कर देते हैं y को x के साथ। तो रिप्लेस करेंगे रिप्लेस y विद x। तो जहां जहां हमने y लिखा वहां हम x लिख देंगे। तो देखें f इनवर्स x इज इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू आई थी क्या आई थी वो अंडर रूट x प्लस 3, ये हमारे पास वैल्यू आई थी ना y प्लस 3। तो जब हम इसको x से रिप्लेस करेंगे तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनवर्स निकल आया। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। सो स्टूडेंट डोमेन और रेंज बताने के लिए ना सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। इसकी डोमेन है ना, वो जो हमने इसमें जो हमें कंडीशन दी होगी ना, जैसे उसने वहां पे कंडीशन ये वाली कंडीशन दी थी ना कि x लेस देन और इक्वल टू है 0 के। तो इसका स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि लेस देन इक्वल टू 0 है कि 0 से लेके लेस देन का मतलब है वो माइनस में चला जाएगा। तो इसकी जो हमारे पास डोमेन आएगी वो आएगी क्लोज इंटरवल में 0, और साथ में 0 से आगे माइनस की तरफ जाएगा ना तो साथ में माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज निकालने के लिए ना देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर -3। तो जब हम इसके अंदर हम पुट करते हैं ना, पुट 0 x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या किया है, 0 का स्क्वायर -3, तो हमारे पास आ जाएगी -3। अब हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स -1 x इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आएगा y इक्वल टू -1 का स्क्वायर और -3। तो स्टूडेंट्स को हो जाएगा 1 -3 -2। अब देखिए ये माइनस कम होता जा रहा है, पहले -3 था अब -2 हो गया। अब आगे देखिए और कम होता जाएगा। अब मैं पुट करती हूँ पुट x इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास हो जाएगा -2 का स्क्वायर और -3। तो 4 -3 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना हो गया 4 -3 1। अब देखिए पहले -3 था, कम होके -2 पे आया, उससे कम होके +1 पे आ गया। अब इस तरह आगे आगे ये प्लस में चलता रहेगा, बढ़ता जाएगा प्लस की तरफ। तो स्टूडेंट्स इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी रेंज है ना वो हमारे पास कहाँ तक है, -3 से लेके +∞ तक। क्या देखे ना ये आगे जो है इसकी वैल्यूज प्लस होती जा रही है ना, आगे +1 है फिर आगे
और प्लस में +2 आ जाए, +3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्लस इंफिनिटी तक ये चलता जाएगा। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? -3 से। तो ये उसकी रेंज है। अब हमने निकालनी है इनवर्स की, तो हम यहाँ लिखते हैं डोमेन। ये तो सिंपल आई थी ना f ऑफ x की, तो हमने इनवर्स की भी निकालनी है। तो डोमेन ऑफ f इनवर्स x की। तो स्टूडेंट्स वो जो हमारे पास, ये आप एक ट्रिक याद रखें कि जब हम इनवर्स की डोमेन निकालते हैं ना, तो जो उसकी जो f ऑफ x की जो रेंज होगी ना, वो इनवर्स में आके उसकी डोमेन बन जाएगी। तो ये रहेगा +∞ से और -3, और जो रेंज होगी ना f ऑफ x की, वो इनवर्स में आके ना डोमेन बन। तो देखिए ये जो है ना, अब जो f ऑफ x की डोमेन थी ना, वो इनवर्स में आके हमारे पास क्या बन गई है? रेंज। तो ये इसका छोटी सी ट्रिक है कि आप f ऑफ x की डोमेन और रेंज निकाल के उसको उल्टा करके तो आप लिख दिया करें, वो आपकी इनवर्स की डोमेन और रेंज बन। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आसान सा मेथड है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।